न्यूमेरिकल देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स पे। कंसंट्रेशन टर्म्स मेरे पास कौन कौन थे? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, मोलरिटी, ये सब था। अब जितना भी थ्योरी पार्ट हम लोग देखे हैं उनका न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बनाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम यहाँ पे कुछ बताएंगे, आप लोग भी घर में जाकर के कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, इफ 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन फाइंड मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। क्या क्या दिया हुआ है? 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, तो मास परसेंटेज बताना है सॉल्यूशन। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मास ऑफ दी कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू मास ऑफ द कंपोनेंट कितना है? 10 ग्राम। टोटल मास टोटल 100 ही होगा, और इंटू 100 कितना आ गया? 10। क्वेश्चन देखिए, इफ 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन है 200 ग्राम है टोटल, उस पे आपका 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है, तो आपको पता करना है कि मास परसेंटेज कितना है शुगर का, शुगर कितना परसेंट है, क्या परसेंट शुगर है, वो आपको पता करना है सॉल्यूशन में। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ द कंपोनेंट कितना है? 10 ग्राम। टोटल मास 200 ग्राम इनटू ग्राम से ग्राम कट गया, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 5%, ठीक है। उतार लीजिए। क्वेश्चन बोलता है 6 ग्राम यूरिया 500 ग्राम पानी में मिला दिए। 500 ग्राम पानी लिए और 6 ग्राम यूरिया मिला दिए, ठीक है। तो आपको परसेंटेज निकालना है यूरिया का, परसेंटेज बाय मास, इस सॉल्यूशन में कितना यूरिया कितना परसेंट है, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ कंपोनेंट की जगह पे आप मास ऑफ सॉल्यूट भी कर सकते हो, ठीक है, आप अपने समझदारी के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो सॉल्यूट कौन होगा? जो कम होता है। सॉल्यूट कौन है? और सॉल्वेंट वाटर। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है आपको, तो कितना दिया हुआ? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 500। वाह शाबाश, बहुत अच्छा। मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 500 प्लस 6, 506 ग्राम। कितना है जी? मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है। पानी सॉल्यूशन है? पानी सॉल्यूशन है, पानी सॉल्वेंट है ना। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको मिलाना पड़ेगा ना आपको। अब लिखिए, अब इस फॉर्मूला लिखिए आपको, मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 6 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 506 ग्राम इनटू 100 इज इक्वल टू 600 बाई 506। आप इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। सेकंड 4
ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हो गया तो 0 हो गया, कितना टाइम जाएगा 1 में, 10 में से तो 4, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 9 ना जी, कहाँ था 9 में 5 तो अगला 0, कितने बन जाएगा 8 बार बन जाएगा, 8 6 48, 8 बचे 10 में 8 तो 13 में 4 तो 2 और कर दे, ठीक है, बराबर 1.18%, ठीक है। छोटी छोटी बातों को ध्यान लगाइए। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अगर 34.2 ग्राम ग्लूकोज आपका 400 ग्राम पानी में घुला हुआ है तो आपको मास परसेंटेज निकालना है ग्लूकोज सॉल्यूशन का, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 34.2 ग्राम, सॉल्यूट कौन होता है जिसका संख्या जिसका अमाउंट कम होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना होता है जो ज्यादा होता है 400 ग्राम। सॉल्यूशन कितना हो गया, सॉल्यूशन बराबर क्या होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना है 34.2, सॉल्वेंट 400 ग्राम, बराबर कितना आ गया 4.2, 4 3 4, ठीक है, कितना ग्राम। फिर हम लोग क्या जानते हैं मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ द सॉल्यूट, कितना है मास ऑफ द सॉल्यूट 34.2 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 434.2 इंटू 100। सॉल्व करना है, यहां से हटाएंगे पॉइंट 10, यहां से हटाएंगे पॉइंट 10। कोई दिक्कत, जो जो करता है काटिए, नहीं करता है छोड़ दीजिए। काटिए छोटा कीजिएगा, 34200 बाय 4342 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 100 की कितना आएगा 7.877%। इसको डिवाइड करने आ जाएगा ना, पूरा कट जाता है सर, नहीं आगे जाते रहते। देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है आपको एक सॉल्यूशन बनाया गया है, 15 ग्राम कटारी को मिलाया गया केन शुगर 60 ग्राम पानी में, ठीक है। तो आपको मास परसेंटेज निकालना है ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है यहाँ पे, एक है सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट। सॉल्यूट के रूप में आपका केन शुगर और सॉल्वेंट के रूप में आपका वाटर। तो मास परसेंटेज मास ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट भी हो सकता है और सॉल्यूट भी, ठीक है, बाय टोटल मास ऑफ 100। मास ऑफ कंपोनेंट किसका मास ऑफ केन शुगर, वही निकाल रहे हैं पहले, कितना है 15 ग्राम। मास ऑफ वाटर कितना है 60 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन 15 ग्राम प्लस 75 ग्राम। मास परसेंटेज, मास ऑफ द कंपोनेंट कितना 15 ग्राम। मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना 75 ग्राम इंटू 100। 15 दिया 45 बोलो, होता है ना 5 में से 100। ये किसका है मास परसेंट ऑफ केन शुगर। अच्छा
अब अगर मान लीजिए केन शुगर 20% है तो पानी कितना परसेंट होगा? 80% है। अगर मान लीजिए आप अगर एक दुकान जाते हैं, वहां पर आप जा करके टॉप खरीदते हैं, एक शर्ट खरीदते हैं, जो भी खरीदना है, जींस खरीदते हैं। अगर आप एक जींस खरीदते हैं, जींस में आपका दाम लिखा हुआ है 1000 रुपया और बोलता है 50% छूट है, तो कितना पैसा आपको देना है? आप कैसे जान गए कि 100% बराबर 1000 रुपया? 100% बराबर 1000 रुपया, तब ना 50% बराबर आप माने 500। तो कोई भी चीज जो होता है टोटल में आपका 100% होता है, ठीक है? टोटल में कितना होता है? 100%। तो यहां पर भी टोटल 100% होगा, तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20% इज इक्वल्स टू 80%। तो मास परसेंट ऑफ वाटर कितना आ गया? 80%। कोई दिक्कत किसी को? उतारिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का निकालना है मास परसेंटेज। एंड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इफ यदि 22 ग्राम बेंजीन है, वो आपका 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। अगर 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, तो आपको मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन भी निकालना है और मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हम लोग निकालते चलिए, पहले बेंजीन निकालेंगे। किसका निकालना है जी? C6H6 होता है ना। कितना दिया हुआ है? 22 ग्राम। मास ऑफ CCl4 ये दिया हुआ है 122 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम बराबर 144 ग्राम। कोई दिक्कत किसी को? मास परसेंटेज ऑफ किसके निकाल रहे हैं हम लोग? बेंजीन। कितना हो जाएगा? मास ऑफ द कंपोनेंट कितना? बट्टा 144 ग्राम इंटू सॉल्व कीजिए तो आएगा आपका 15.277। इसको आप लिख सकते हैं 15.28%। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से आप निकालना चाहते हैं मास परसेंटेज ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 15.28%। कितना आएगा? 84.72%। क्या किए देखिए एक बार। हमको दिया हुआ है मास ऑफ बेंजीन 22 ग्राम, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम, सॉल्यूशन का मास 144 ग्राम। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालें, मास ऑफ द कंपोनेंट 22 ग्राम, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 140 ग्राम इनटू 100। सॉल्व किए 15.277 15.28। दूसरा का निकालना है तो हम जानते हैं कोई भी चीज होता है वो 100% होता है। तो 100 माइनस 15.28 84.72 उतार लीजिए। चलिए आगे देखिए, हम लोग आगे क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे हैं अभी मास बाय मास परसेंटेज का न्यूमेरिकल्स, ठीक है? जिसमें पांचवा क्वेश्चन चल रहा था मेरा, और पांचवा क्वेश्चन में क्या बोलता है? अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलाए हैं। कितना मिला है सॉल्यूट का अमाउंट वो नहीं पता है। सो क्यों रहे हैं? सॉल्यूट का अमाउंट कितना है वो नहीं पता है, लेकिन वाटर कितना है? 500 ग्राम। मास परसेंटेज दिया हुआ है, मास परसेंटेज कितना है? 2.38। द मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूट का मास परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 2.38। मतलब मास बाय मास परसेंटेज 2.38। कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्यूट। आपको मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। लेट नहीं लेता कोई।
लेट द मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू x ग्राम। मान सकते हैं? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 500 ग्राम दिया हुआ है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बराबर 2.38 दिया हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला? मास बाय मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये जानते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? x ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट आपका x ग्राम है, सॉल्वेंट आपका 500 ग्राम है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन x प्लस 500 ग्राम। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? x प्लस 500 इंटू 100 इंप्लाइज दैट मास परसेंटेज कितना दिया हुआ है जी? 2.38 बाय 100x बाय x प्लस 500। आप यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने पे कितना है x का वैल्यू? 2.38 इंटू x 2.38x प्लस सॉरी 500 इंटू 2.33 कितना आएगा? 1190.00। इधर तो आपका 100x है। ये एक जात का है और ये भी एक जात का है। इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100x माइनस 2.38x इज इक्वल टू 1190। आइए देखिए, माइनस कीजिए, कितना आएगा? 97.02। कितने आएगा? x का वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू 1190 बाय 97.62। कितना आएगा आंसर? सॉल्व किया इसको। 12.19। कितना परसेंटेज आंसर? सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूट है ना? कितना ग्राम? उतार लीजिए जिनको उतारना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर। आपको गन्ने के रस का भी आपको मास निकालना है और पानी का भी मास निकालना है। पीछे बात नहीं। Required to prepare 250 ग्राम of 25% cane sugar solution। पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या निकालना और क्या क्या दिया हुआ है। क्या निकालना हो तो क्लियर कट है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना और मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना। ठीक है, आगे अब यहां पे लिखता है 250 ग्राम ऑफ 25% केन शुगर सॉल्यूशन। जो भी हमको दिया हुआ होगा इतना में ही दिया हुआ होगा। ठीक है, तो 25% क्या दिया हुआ? मास बाय मास परसेंटेज। हाँ या नहीं? वेरी गुड, शाबाश। 250 ग्राम ऑफ केन शुगर सॉल्यूशन, इट मींस दैट मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है जी? 250। तो लेट जाओ, लेट के बताओ, लेट के मान लो। लेट द मास ऑफ केन शुगर ब्रैकेट में लिख देना सॉल्यूट बराबर x ग्राम। ठीक है, यहां तक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मास बाय मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट
बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ये जानते हैं जी? हाँ या नहीं? मास ऑफ सॉलिड कितना है? अच्छा, मास बाय मास क्वांटिटी कितना है? 25%। मास ऑफ सॉल्यूट x ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 250 ग्राम इनटू 100। ग्राम से ग्राम गया चांद में, ठीक है? ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 100 इंटू एक्स, 100x is equals to 250 into 25 implies that 100x is equals to 25 से क्या बात है, 25 का ही पहाड़ याद करके रखे हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। 0 से 0 गया मंगल में। x बराबर हो गया 625 बाई 10 इज इक्वल्स टू 62.5 ग्राम। ये क्या है? मास ऑफ केन शुगर। मास ऑफ केन शुगर है आपका 62.5 ग्राम। तो हमको अब बताइए मास ऑफ वाटर कितना आएगा? किससे माइनस करेंगे? 100 से। 250 से 250 से ना जी? यस सर। हाँ दो भैया। कौन स्कूल में पढ़े थे? टोटल स्कूल में हम लोग जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये जानते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250। हाँ जी। मास ऑफ सॉल्यूट 62.5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। मास ऑफ वाटर implies that mass of water बराबर 250 माइनस 62.5 माइनस करो कितना होगा? 10 माइनस 5 तो 5, यहाँ बच्चा 9, 9 माइनस 2 तो 7, है ना जी? यही ना होगा? अरे हाँ या नहीं? हाँ। यहाँ कितना बचा? 4, 14 माइनस 6 तो 8, यहाँ कितना बचा? 1, 187.5 ग्राम आंसर। मतलब आपका मास ऑफ वाटर कितना आ गया? 187.5 और मास ऑफ शुगर कितना आ गया? 62.5। किन्हीं कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत है? नहीं, तो उतार लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन। 15 ग्राम आपका प्रेजेंट है मिथाइल अल्कोहल किस चीज में? 100 ml सॉल्यूशन में। ध्यान दीजिएगा, ये ग्राम में है और ये आपका मिलीलीटर में है। अभी तक में ऐसा सवाल से हम लोगों का मुलाकात नहीं हुआ था, लेकिन अभी हो गया है। ठीक है, अगर आपको डेंसिटी दिया हुआ है किसका? सॉल्यूशन का 0.96 ग्राम पर मिलीलीटर, तो आपको मास परसेंटेज निकालना है मिथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन। तो दिक्कत क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? गिवन क्या क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट ग्रुप में कौन है? CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 15 ग्राम। और क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ बताइए कोई? क्या दिया हुआ है? मास। मास का यूनिट बच्चा वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। और क्या दिया हुआ है जी? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत? क्या दिया हुआ है इसमें? निकालना तो आपको मास परसेंटेज आप जान लो। मास परसेंटेज के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, आपको पता करना है मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है और कहां से आता है? ये चीज कहां से मिल सकता है?
डेंसिटी बराबर क्या जानते हैं? मास बाय वॉल्यूम। क्या जानते हैं? डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो आपको डेंसिटी पता है? पता है। वॉल्यूम पता है? पता है। मास नहीं निकल जाएगा तो क्या दिक्कत है? यहां से मास निकल जाएगा, दिया हुआ है, कट-ऑफ फॉर्मूला में निकालो। कितना भारी था? डेंसिटी कितना है? 0.96। मास तो निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml implies that mass of solution बराबर 100 into 0.96 is equals to 96 ग्राम। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। हम लोग जानते हैं मास परसेंटेज बराबर क्या जानते हैं जी? मास ऑफ बूट सोल्यूट, बूट बोल रही भाई। मास ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू मास ऑफ सोल्यूट कितना है? मास ऑफ सोल्यूट 15 ग्राम, 15 ग्राम हिंदी बोलता है, अंग्रेजी में पढ़ता है। मास ऑफ सॉल्यूशन अंग्रेजी बोल रहा है, हर जगह हिंदी बोलता है। इनटू 100 ग्राम से ग्राम गया 2 ग्राम में। सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा? 1500 बाय 96 कितना परसेंटेज आया? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर बताइए। सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आता है। 15.625 परसेंटेज इतना आंसर आना चाहिए। ठीक है, उतार लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। द डेंसिटी ऑफ द साल्ट एक्स, मान लेते हैं कोई एक साल्ट है एक्स नाम का, ठीक है, पीछे बात नहीं। मोबाइल में किसका फोटो देख रहा है पीछे? चलो रिकॉर्डिंग और ऑन रिकॉर्डिंग कुछ भी बोलवा दो, नाम लेके बोलेंगे बस, मुंह दिखाने लाएंगे रहोगे बाद में। मान लेते हैं कोई एक साल्ट है एक्स नाम का, ठीक है, उसका डेंसिटी दिया हुआ है बाबू, कितना दिया हुआ है? 1.15 ग्राम पर ml। वेरी गुड। 20 ml ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 20 ml। पूरा पूरी भाप बन के उड़ जाता तो 4.6 ग्राम साल्ट बचता है। अच्छा, 4.6 ग्राम साल्ट बचता है मतलब क्या? उतना ही साल्ट डाला गया होगा, तब तो जब भाप बन के उड़ गया तो इतना सॉल्यूट रह गया, ऐसा समझे। एक गिलास है, उसमें आप पानी डाल दिए, ठीक है, फिर उसको बीकर में डाल दिए, फिर उसमें नमक डाल दिए 2 चम्मच, और उसके बाद उसको भाप बना के उड़ा दिए, पानी उड़ गया, नीचे नमक रह जाएगा 2 चम्मच, थोड़ा बहुत उड़ेगा, अलग सी बात है, लेकिन नीचे जो बच गया वो क्या बचेगा? सोल्यूट, वही ना बचेगा जी। अरे पानी है, पानी में नमक डाल दिए हैं, मिला दिए, अब भाप बना के उड़ा देंगे तो क्या उड़ेगा? पानी। बचेगा नमक, नमक क्या था? सॉल्यूट। तो यहाँ पर भी आपका 4.6 ग्राम साल्ट बच गया है, तो वो क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट होगा ना। चलिए, तो यहां से हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.15। मास ऑफ सॉल्यूशन वही तो निकालना है सर अभी। वॉल्यूम 20 ml implies that m equals to 1.15 into 20। देखिए 100 दूनी 200, 15 दूनी 30, 230 हो गया, और एक जीरो था, हाँ, बराबर 23 ग्राम। ये गुना कैसे किए? 100 दूनी 200 और 15 दूनी 30। अरे 115 है ना भैया, उसको 100 into 200 चलिए, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 23 ग्राम। तो निकालना क्या है? मास परसेंटेज कितना होता है? फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सलमान खान, अरे सॉल्यूशन, मास
मास ऑफ सलमान खान इंटू 100। आ जाओ यार, मास ऑफ सॉलिड कितना है? 4 मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू, यहां से हटा दिया पॉइंट, नीचे 10 आ गया, 0 से 0 मर गया, 23 गुना 46 हो गया, 2 दहाइयां 20% आंसर। क्या आप लोग सॉल्व करते हैं? कहाँ दिक्कत हो रही थी सॉल्व करने में? क्या प्रॉब्लम था बताओ तो। चलिए ठीक है, बताइए। डाउट से नहीं हो क्या? डाउट से? शाबाश।